क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है? किसी इंसान से पहली बार मिले, लेकिन ऐसा लगा जैसे उसे वर्षों से जानते हो। उसकी बातें अजनबी थीं, लेकिन एहसास बिल्कुल अपना था। और दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी मिलते हैं जिनसे पहली ही मुलाकात में मन बेचैन हो जाता है। बिना किसी कारण उनसे दूरी बनाने का मन करता है। क्या यह सिर्फ संयोग है, या फिर जन्मों से जुड़ा कोई ऐसा रहस्य जिसे हमारी आंखें नहीं देख सकती? महाभारत, गीता और कर्म सिद्धांत में एक ऐसा संकेत मिलता है जो बताता है कि कुछ रिश्ते इस जन्म में नहीं बनते, वे अधूरे कर्मों के कारण फिर से हमारे जीवन में लौटते हैं। लेकिन कैसे पहचाने कि सामने वाला व्यक्ति पिछले जन्म से जुड़ा है? और अगर ऐसा है तो क्या हर मुलाकात के पीछे कोई उद्देश्य होता है? आज की यह कहानी इसी रहस्य से पर्दा उठाएगी। बहुत समय पहले एक राजा ने अपने गुरु से यही प्रश्न पूछा। उन्होंने कहा, गुरुदेव, कल राज्यसभा में एक साधारण युवक आया। मैंने उसे पहली बार देखा, लेकिन न जाने क्यों ऐसा लगा जैसे वह वर्षों से मेरा अपना हो। ऐसा क्यों हुआ? गुरु मुस्कुराए, लेकिन कोई उत्तर नहीं दिया। अगले दिन वे राजा को जंगल में रहने वाले एक वृद्ध तपस्वी के पास ले गए। तपस्वी ने राजा को देखते ही कहा, तुम्हें उस युवक से मिलकर अपनापन इसलिए महसूस हुआ क्योंकि यह पहली मुलाकात नहीं थी। केवल शरीर पहली बार मिले हैं, आत्माएं नहीं। राजा आश्चर्यचकित रह गया। तपस्वी ने समझाया, आत्मा शरीर बदलती है, लेकिन कर्मों के संस्कार अपने साथ लेकर चलती है। जिन आत्माओं के बीच प्रेम, सेवा, कर्तव्य या कोई अधूरा कर्म रह जाता है, वे समय आने पर फिर मिलती हैं। उन्होंने आगे कहा, इसी कारण कुछ लोग पहली ही मुलाकात में अपने लगते हैं और कुछ बिना कारण ही दूर दूर से महसूस होते हैं। यह आकर्षण केवल चेहरे का नहीं, बल्कि संस्कारों का होता है। राजा ने पूछा, क्या इसका मतलब हर अपना लगने वाला व्यक्ति पिछले जन्म से जुड़ा होता है? तपस्वी बोले, जरूरी नहीं है, लेकिन जब बिना किसी स्वार्थ के गहरा विश्वास, सम्मान और आत्मीयता महसूस हो, तब समझो कि कोई बंधन जरूर है। फिर उन्होंने एक और गहरी बात कही, हर बार मिलने का उद्देश्य साथ रहना नहीं होता। कई बार आत्माएं केवल अधूरा कर्म पूरा करने आती हैं और फिर अलग हो जाती हैं। राजा की आंखें खुल गई। उसे समझ में आ गया कि जीवन में आने वाला हर व्यक्ति संयोग नहीं होता। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि आत्मा नष्ट नहीं होती, वह केवल शरीर बदलती है। कर्मों का प्रभाव अगले जन्मों तक चलता है। इसलिए जीवन में जो भी लोग मिलते हैं, वे किसी न किसी कर्म फल की कड़ी हो सकते हैं। इसी कारण हमें हर रिश्ते में प्रेम, क्षमा और सद्भाव रखना चाहिए, क्योंकि कौन सी आत्मा किस अधूरे कर्म को पूरा करने आई है, यह केवल ईश्वर ही जानते हैं। अगर आपको भी कभी किसी अजनबी से पहली ही मुलाकात में अपनापन महसूस हुआ हो तो कमेंट में हरिओम अवश्य लिखें। जय श्री कृष्ण।